ड्रग्स केस में समन के बावजूद पेश नहीं हुए ऑरी ट्रेविस स्कॉट के कॉन्सर्ट में दिखाई दिए। अब पुलिस उठा सकती है सख्त कदम। धुरंधर के टॉर्चर वाले सीन पर अर्जुन रामपाल ने दिया रिएक्शन। बोले, मुझे बहुत बोरिंग लगता है। सनी देओल की गबरू में नजर आएंगे सलमान खान, दिखेगी दमदार परफॉर्मेंस। क्या रिलेशनशिप में है अहान पांडे और अनीत पड्डा? करण जौहर ने किया कंफर्म। सयारा स्टार्स को बताया बॉलीवुड का आईटी कपल। खबरों में आगे बताएंगे आपको इस हफ्ते टीआरपी में कौन निकला आगे। टॉप 5 से बाहर हुआ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। शरद केलकर के शो का धमाल और 120 बहादुर में सभी 120 सैनिकों को मिलेगा सम्मान। निर्माताओं ने दिल्ली हाई कोर्ट में दिया आश्वासन। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने विस्तार से रखते हैं। ऑरी एक बार फिर से मुश्किल में फंस गए हैं। उनका नाम एक ड्रग्स केस में सामने आया है। गुरुवार को ऑरी को पुलिस के सामने पेश होना था, लेकिन वो पहुंचे ही नहीं। पुलिस के सामने पेश होने की बजाय रात भर इन्फ्लुएंसर ऑरी पार्टी करता रहा। बॉलीवुड सेलेब्स के साथ नजर आने वाले इन्फ्लुएंसर ऑरी का नाम एक ड्रग्स केस में सामने आया है। मुंबई पुलिस ने इस इन्फ्लुएंसर को समन भेजते हुए गुरुवार के दिन पेश होने के लिए कहा था, लेकिन ऑरी पुलिस के सामने पेश नहीं हुए, जबकि रात भर वो एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में झूमते दिखाई दिए। ऑरी ने अपने ही इंस्टाग्राम पेज के स्टोरी सेक्शन में कुछ तस्वीरें और वीडियोस शेयर किए हैं, जिसमें वो अमेरिकन रैपर ट्रेविस स्कॉट के म्यूजिक कॉन्सर्ट में नाचते दिखाई दे रहे हैं। बुधवार रात को मुंबई में ये कॉन्सर्ट हुआ। ऑरी ने कॉन्सर्ट का जो वीडियो शेयर किया है उसमें वो अपने दोस्तों के साथ दिख रहे हैं। साथ ही कुछ फोटोग्राफ्स में ऐसे साइंस हाथ से बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि आपत्तिजनक माने जा सकते हैं। आपको बता दें कि समन दिए जाने के बावजूद ऑरी के पेश न होने पर अब मुंबई पुलिस ऑरी को एक बार और समन भेजेगी। अगर इसके बावजूद भी ऑरी पुलिस के सामने पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सकती है। बुधवार को ऑरी को 252 करोड़ रुपए के ड्रग्स मामले में मुंबई पुलिस ने समन भेजा है। ऑरी को गुरुवार सुबह 10 बजे एंटी नार्कोटिक सेल की घाटकोपर यूनिट के सामने पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। आदित्य धर की फिल्म धुरंधर जबरदस्त चर्चा में बनी हुई है। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया। इस फिल्म में रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवन और सारा अर्जुन जैसे स्टार्स नजर आएंगे। फिल्म के ट्रेलर में सभी एक्टर्स के कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि अर्जुन रामपाल एक भारतीय सैनिक को टॉर्चर करते हैं। यह सीन काफी खतरनाक है। फिल्म में अर्जुन रामपाल मेजर इकबाल का रोल प्ले कर रहे हैं। टॉर्चर सीन को लेकर अर्जुन रामपाल ने रिएक्ट करने से मना कर दिया। ट्रेलर लॉन्च में जब उनसे पूछा गया कि जब आदित्य धर ने उन्हें वो सीन नरेट किया तो उन्हें कैसा फील हुआ था, इसके जवाब में अर्जुन ने कहा, मैं उस सीन के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि जब मैं किसी सीन, प्रोसेस या फिर डायरेक्टर के दिमाग के बारे में बात करता हूं तो मुझे बहुत बोरिंग लगता है, तो उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आज का दिन बहुत स्पेशल है, क्योंकि इतनी स्पेशल फिल्म आदित्य धर ने बनाई है। आपको बता दें कि धुरंधर 5 दिसंबर को रिलीज होगी। फिल्म को बड़े बजट में बनाया गया है। ऐसी भी खबरें हैं कि यह फिल्म 2 पार्ट्स में रिलीज होगी। इस फिल्म की कहानी थोड़ी बड़ी हो रही है, इसीलिए मेकर्स फिल्म को 2 पार्ट्स में रिलीज करने के बारे में प्लान कर रहे हैं। हालांकि इसे लेकर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुआ है। सनी देओल एक के बाद एक दमदार फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर कहर बरपा रहे हैं। 2023 में गदर 2 से उन्होंने बम्पर कमाई की। इतना ही नहीं, इस साल उनकी फिल्म जाट ने भी जमकर नोट छापे। अब सनी देओल ने 2026 के लिए भी अपनी कमर कस ली है। रिपोर्ट्स की माने तो सनी देओल नए साल की शुरुआत बॉर्डर 2 के साथ करेंगे। इसके साथ ही वो इमोशनल ड्रामा गबरू में भी नजर आएंगे। अब इस फिल्म को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि सलमान खान भी गबरू का हिस्सा बनने वाले हैं। सनी देओल की फिल्म गबरू अगले साल थिएटर्स में दस्तक देने वाली है। इस फिल्म को शशांक उदापुरकर ने डायरेक्ट किया है और विशाल राणा इसके प्रोड्यूसर हैं। अब भाईजान भी सनी देओल के साथ गबरू का हिस्सा बनने वाले हैं। मीडिया पोर्टल ने सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि फिल्म में एक स्टार की कमी थी और मेकर्स ये जानते थे कि इस कमी को सिर्फ सलमान खान ही पूरा कर सकते हैं। इसके बाद मेकर्स ने भाईजान को अप्रोच किया और वो भी इस किरदार के लिए मान गए। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि सलमान खान ने अपने स्पेशल अपीयरेंस की शूटिंग लगभग 1 साल पहले ही कर ली थी। गबरू में भाईजान का कैमियो ऑडियंस के दिल में अपनी छाप छोड़ देगा। ये सीन इतना इमोशनल है और साथ ही एंटरटेनिंग भी है। फिल्म के 3 सीन्स में सलमान आपको नजर आएंगे और ये बहुत ही स्पेशल एक्सटेंडेड अपीयरेंस होने वाला है।
सनी देओल और सलमान खान असल मायने में भी काफ़ी क्लोज हैं। आपको बता दें कि फिल्म 1 मई 2026 को रिलीज होगी। इसके अलावा सलमान खान बैटल ऑफ गैलवान में भी लीड रोल प्ले कर रहे हैं, जिसका इंतजार उनके फैंस को है। आहान पांडे और अनीत पड्डा की जोड़ी साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक सैयारा में नजर आई थी। इस फ्रेश जोड़ी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री दर्शकों के दिलों को छू गई थी। फिल्म रिलीज के साथ ही इस जोड़ी के ऑफ स्क्रीन भी रिलेशनशिप में होने के रूमर्स फैले हुए हैं। वहीं अब ऐसा लग रहा है कि अफवाहें वाकई में सच हैं। दरअसल फिल्म मेकर करण जौहर ने आहान और अनीत के रिलेशनशिप में होने का हिंट दे दिया है। ग्लोबल स्पोर्ट्स आइकन सानिया मिर्जा से उनके पॉडकास्ट सर्विंग इट अप विद सानिया पर बात करते हुए फिल्म मेकर करण जौहर ने अनीत और हान को आईटी कपल कहा। करण ने हिंट दिया कि आहान पांडे और अनीत पड्डा डेटिंग कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि अभी तक उनकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, इसीलिए अगर वो डेटिंग करने वाले हैं तो मुझे नहीं पता कि ऐसा होगा या नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक इसे चेक नहीं किया है। वहीं नेटिजन्स का मानना है कि करण ने बातों ही बातों में आहान और अनीत के डेटिंग को कंफर्म कर दिया है। सितंबर में मनोज मांचू और तेजा सच्चा की फिल्म मिराई की मुंबई प्रेस कॉन्फ्रेंस में करण ने सैयारा से आहान और अनीत के नए स्टारडम के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा कि हर फिल्म की अपनी नियति और कहानी होती है। कभी कभी बड़े सितारों वाली फिल्में कमाल कर देती हैं तो कभी नए चेहरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसका कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं होता। टीवी लवर्स टीआरपी लिस्ट का हर हफ्ते इंतजार करते हैं। अब 45वें हफ्ते की टीआरपी लिस्ट आ गई है। इस बार भी टीआरपी में टॉप 10 वही शोज हैं जो पिछले हफ्ते थे। हालांकि कुछ शोज की टीआरपी एकदम से गिरी है। हर बार की तरह इस बार भी अनुपमा नंबर 1 पर है। रूपाली गांगुली का ये शो टीआरपी रेस में सबसे आगे है और किसी दूसरे शो को ओवरटेक नहीं करने दे रहा है। इस शो को 2.3 मिलियन इंप्रेशंस मिले हैं। वहीं दूसरे नंबर पर क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 बना हुआ है। शो में इन दिनों खूब ड्रामा चल रहा है। एक तरफ तुलसी के बेटे अंगद ने वृंदा से भागकर शादी कर ली है, वहीं मेहर भी तुलसी को धोखा दे रहे हैं और शादी को तोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। शो में आने वाले दिनों में एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा। वहीं तीसरे नंबर पर शो उड़ने की आशा बना हुआ है। इस शो को भी फैंस पसंद कर रहे हैं। चौथे नंबर पर इस बार ये रिश्ता क्या कहलाता है आ गया है। ये रिश्ता क्या कहलाता है पिछले हफ्ते 6 नंबर पर था। वहीं शरद केलकर का शो तुमसे तुम तक भी टॉप 5 में बना हुआ है। शो को 1.8 मिलियन इंप्रेशन मिले हैं। शो पिछले हफ्ते 4थे नंबर पर था और इस बार 5वें नंबर पर है। 7वें नंबर पर शो उड़ने की आशा है। वहीं 8वें नंबर पर वसुधा है। 9वें नंबर पर शो गंगा माई की बेटियां हैं और 10वें नंबर पर बिग बॉस 19 है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा इस हफ्ते टॉप 5 से बाहर हो गया है। शो की टीआरपी में गिरावट आई है और अब ये 11वें नंबर पर आ गया है। फिल्म 120 बहादुर के निर्माताओं ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि वो फिल्म के अंत में 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांगला की लड़ाई में शहीद हुए कुमायूं रेजिमेंट के सभी 120 सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। निर्माताओं की ओर से पेश हुए एक्सेल एंटरटेनमेंट के वकील ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि सभी सैनिकों के नाम क्रेडिट्स में शामिल किए जाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट में यह भरोसा जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस शैल जैन की बेंच के सामने उस दौरान दिया गया जब कोर्ट एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिकाकर्ताओं की मांग थी कि फिल्म में यादव सैनिकों के योगदान को उचित सम्मान दिया जाए, क्योंकि रेजांगला की लड़ाई में 120 में से 113 सैनिक अहीर समुदाय से थे। कोर्ट ने निर्माताओं की बात को रिकॉर्ड पर लेते हुए निर्देश दिया कि ओटीटी रिलीज के दौरान भी सैनिकों को इसी तरह से क्रेडिट दिया जाए। हालांकि फिल्म की रिलीज तारीख 21 नवंबर नजदीक होने के कारण कोर्ट ने साफ कर दिया कि इस वक्त फिल्म का नाम बदलना संभव नहीं है। याचिका में फिल्म का नाम बदलकर 120 वीर अहीर करने की मांग की गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा नामक संगठन ने दायर की थी। उनका आरोप था कि फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर केवल मेजर शैतान सिंह फिल्म में भाटी नाम से दिखाया गया है और इस किरदार को ही नायक के रूप में पेश किया गया है, जिससे अन्य बहादुर सैनिकों का सामूहिक योगदान दब जाता है। याचिकाकर्ताओं ने सेंसर बोर्ड का प्रमाण पत्र रद्द करने, फिल्म का नाम बदलने और सभी सैनिकों का नाम शामिल करने की बात कही थी। एक्टर और पॉलिटिशियन नंदमुरी बालकृष्ण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नंदमुरी अपनी टीम के साथ असल में विशाखापट्टनम अखंडा 2 के प्रमोशन के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान फैंस और नंदमुरी के बीच झड़प देखने को मिली, जिसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। अचानक ही इसमें वो एक शख्स से कहते हैं कि साइड हटो, तुम यहाँ क्यों हो, तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा। लेकिन इसके बाद फिर नंदमुरी शांत हो गए और उनके साथ हंसकर सेल्फी क्लिक करवाने में लग गए। लेकिन बाद में फिर नंदमुरी बालकृष्ण अपना आपा
खो बैठे। सोशल मीडिया पर अक्सर ही नंदमुरी बालकृष्णन के वीडियोस वायरल होते रहते हैं, जिसके बाद वो विवादों में घिर जाते हैं। बीते दिनों गैंग्स ऑफ गोदावरी के प्रमोशंस के दौरान उन्हें फिल्म की एक्ट्रेस अंजलि को स्टेज पर धक्का देते हुए भी देखा गया, जिसने सोशल मीडिया पर यूजर्स को काफी भड़का दिया। इतना ही नहीं, इसके पहले भी इंटरनेट पर कई ऐसे वीडियोस देखने को मिले जहां वो अपने को एक्टर्स को गालियां देते दिखाई दे रहे थे। वहीं अपने फैंस को उन्होंने कई बार चांटा भी मारा है। इसके अलावा कई बार वो महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां भी कर चुके हैं। टीवी एक्ट्रेस चारू असोपा आए दिन किसी न किसी वजह से सुर्खियों में छाई रहती हैं, फिर चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ का मामला हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ का मामला हो। चारू ने 2019 में राजीव सेन के साथ शादी की थी, लेकिन कपल का ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाया। शादी के 4 साल बाद ही इन्होंने तलाक ले लिया। फिलहाल काफी वक्त से चारू छोटे पर्दे से दूर हैं। ऐसे में लोगों को लग रहा है कि चारू ने एक्टिंग छोड़ दी है। अब हाल ही में चारू ने अपने करियर को लेकर खुलकर बात की। एक इंटरव्यू में चारू ने कहा, मैं एक्टिंग को बहुत मिस करती हूँ। जब आप एक बार एक्टर बन जाते हो तो आप हमेशा के लिए इसका हिस्सा बन जाते हो। सेट पर रहकर अलग अलग रोल निभाना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, लेकिन लाइफ बदलती है और आपकी प्राथमिकताएं भी बदल जाती हैं। चारू ने आगे कहा कि इस समय मेरी बेटी ही मेरी दुनिया है और हर चीज उसी के आसपास घूमती है। मैंने एक्टिंग नहीं छोड़ी है और मैं आज भी उन प्रोजेक्ट्स को कर रही हूं जिन्हें मैनेज करना आसान होता है, जिनमें ज्यादा लंबा टाइम नहीं देना पड़ता। तो दोस्तों, ये हैं वो बॉलीवुड की टॉप 10 खबरें जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसके नीचे कमेंट छोड़कर हमें बता सकते हैं।